हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टोरी हंट। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यू सीरीज के सीजन 2 की एक्सप्लेनेशन। अगर आपने सीजन 1 की स्टोरी नहीं सुनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो को देखने से पहले सीजन 1 की एक्सप्लेनेशन जरूर सुने, नहीं तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सीजन 1 के एंड सीन से। जो अपनी जीएफ बैक को मार देता है और सारा इल्जाम डॉक्टर निकी पे डाल देता है। जो बैक की लिखी बुक पब्लिश करता है और उसे पढ़ के उसकी एक्स जीएफ कैंडस उससे मिलने आ जाती है, यानी कैंडस अभी भी जिंदा है। कैंडस से बात करके जो को पता चलता है कि वो उससे बदला लेने आई है। जो कैंडस से बच के न्यूयॉर्क छोड़ के लॉस एंजलिस भाग जाता है। एलए ही क्यों? तो बता दे कि कैंडस अच्छे से जानती थी जो को एलए बिल्कुल पसंद नहीं है, तो जो के लिए एलए सबसे सेफ जगह होगी। एलए आने से पहले जो एक हैकर से मिलता है और उससे फेक आईडी और पासपोर्ट का इंतजाम कर लेता है। जो एलए में विल बैटलहाइम का नाम यूज करता है, बट हम उसको जो ही बुलाएंगे। वो विल के नाम से एक अपार्टमेंट किराए पे ले लेता है। उस अपार्टमेंट की मैनेजर दिलाइला एल्वेस होती है और उसकी एक छोटी बहन होती है जिसका नाम एली एल्वेस होता है। इसके बाद जो को पास के ही एक ऑर्गेनिक ग्रोसरी स्टोर अनैरविन में जॉब मिल जाती है। जो वहाँ अनैरविन की लाइब्रेरी में काम करेगा। जॉब मिलने के बाद जो खुद से एक प्रॉमिस करता है कि वो किसी भी लड़की के चक्कर में नहीं पड़ेगा और पहले की हुई कोई भी गलती नहीं दोहराएगा। बट अनैवरिन से निकलने से पहले ही उसे एक लड़की दिख जाती है जिसका नाम लव क्वीन होता है। लव जो से खुद आके बात करती है और इन दोनों की बातचीत होना शुरू हो जाती है। जो को पता चलता है कि वो भी अनैरविन की किचन में काम करती है। जो लव को देख के फिर बहक जाता है, बट खुद से प्रॉमिस करने की वजह से वो उसका पीछा करना शुरू नहीं करता। जो लव को सोशल मीडिया पे ढूंढने की कोशिश करता है, बट आईडी प्राइवेट होने की वजह से वह कुछ भी नहीं कर पाता। जो घर जाता है और देखता है कि उसकी पड़ोसन एली वीडियो बना रही है। जो गुस्से में उसका फोन तोड़ देता है, बट बाद में उसे बुरा लगता है और वो एली को एक न्यू फोन गिफ्ट कर देता है। नेक्स्ट डे जो डिसाइड करता है कि वो सोशल मीडिया पे अकाउंट बनाएगा ताकि वो लव को जान सके। एली उसकी अकाउंट बनाने में हेल्प करती है। अब जो लव के करीब आने लगता है। एक दिन जो जब घर आता है तो एली उसे बताती है कि कोई बंदा आया था और वो विल के बारे में पूछ रहा था। जो उस बंदे को नहीं जानता, इसलिए वो लोकल स्टोरेज फैसिलिटी में जाता है जहां उसने दोबारा अपने लाइब्रेरी जैसा ग्लास रूम बना रखा था। उसने वो ग्लास रूम असली विल के लिए बनाया था, यानी वो हैकर जिससे उसने नकली आईडी और पासपोर्ट लिया था। एक्चुअली उस हैकर के पास बस उसकी ही आईडी ओरिजिनल बची थी जिसका ऑनलाइन कोई डाटा अवेलेबल नहीं था। तो जो ने विल को किडनैप किया और उसके नाम से एले आ गया। जो विल को पूछता है कि ये बंदा कौन है, तो विल बताता है कि उस बंदे का नाम जैस्पर है और उसने भी विल को पैसे दिए थे आईडी के लिए, बट आईडी बनी नहीं और विल ने पैसा वापस नहीं किया। विल टोटल अमाउंट $3000 बताता है। जो कहता है कि वो ये अमाउंट चुका देगा और वहां से चला जाता है। विल एक नकली बुक बनाता है किसी रेयर कलेक्शन की और उसे $3000 में सेल कर देता है। जो अब इस टेंशन के चलते लव पे ध्यान नहीं दे रहा होता, जिससे लव को लगता है कि वो भाग रहा है। जो जैस्पर से मिलता है और उसे उसके $3000 दे देता है, बट जैस्पर जो की एक फिंगर काट के आइस बैग में रख देता है। जैस्पर जो को धमकी देता है कि उसे $50,000 चाहिए 24 घंटे के अंदर, नहीं तो उसको उसकी कटी हुई फिंगर वापस नहीं मिलेगी। खैर जो परेशान होता हुआ वापस विल के पास जाता है और उसको बताता है जो भी हुआ। विल जो को कहता है कि उसे उसका एक काम करना होगा जिससे उसे $50,000 मिल जाएंगे और उसको उसके दोस्त से मिलने जाने को कहता है। तभी जो को लव इनवाइट करती है उसके दोस्तों से मिलवाने के लिए, बट जो मना कर देता है। विल के दोस्त से मिलने जाने से पहले जो लव के फ्रेंड जो कि हैं गेब, लूसी और सनराइज को छुपके से देखने जाता है। जो को लव के दोस्त काफी अच्छे लगे और वो खुश होकर विल के दोस्त से मिलने चला जाता है। विल के दोस्त के पास से उसे बस ड्रग्स मिली और कुछ भी नहीं। जो जैस्पर को स्टोरेज में बुलाता है और मार देता है ताकि अपनी फिंगर वापस लेके डॉक्टर पे जा सके। जो जाने से पहले बड़ी बेदर्दी से जैस्पर की बॉडी का कीमा बना देता है और डस्टबिन में डाल देता है। अब जो लव से मिलने जाता है और सॉरी मांगता है। लव समझ जाती है कि जो उससे झूठ बोल रहा है और दूर जाने के बहाने बना रहा है। जो को पता चलता है कि लव अनैरविन के मालिक की बहन है, मतलब वो भी बॉस ही हुई। जो लव को बताता है कि उसका लास्ट रिलेशनशिप कुछ खास अच्छा नहीं था और उसने अपनी जीएफ को भी खो दिया है, तो वो अभी लव के साथ रिलेशनशिप में नहीं आ सकता। दोनों मिलकर डिसाइड कर लेते हैं कि वो दोनों अब फ्रेंड्स रहेंगे। वहीं जो का उसके पड़ोसियों के साथ घरेलू रिश्ता हो गया होता है। दिलाइला जो को बताती है कि जब वो 17 की थी तो फेमस कॉमेडियन हेंडरसन ने उसको कुछ पिला के उस पे सेक्सुअल असॉल्ट करा था, बट उसके खिलाफ कोई सबूत ना होने की वजह से वो चुप रही।
बट अब वो अपनी बहन को रोकने की कोशिश कर रही है क्योंकि वो अब हेंडरसन से दोस्ती बढ़ा रही है। जो को पहले से शक था, इसलिए उसने एली को न्यू फोन देने से पहले उसमें स्पाई सॉफ्टवेयर डाल दिया था। वहीं लव डेली जो के लिए मफिन बनाती थी, इसी उम्मीद में कि वो उसकी तारीफ करे या फिर करीब आने की कोशिश करे, बट जो अपने आप से किए प्रॉमिस की वजह से बार बार रुक जाता। बट अब जो से ये सब बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। बट अब जो समझ गया था कि उसको कुछ करना पड़ेगा। लव को उसके भाई 40 क्वीन से बहुत प्यार था, तो जो एक अच्छा इंसान बन के 40 की हेल्प करने लगता है। वहीं जो के दिमाग में हेंडरसन के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने का प्लान आता है। वो किसी तरह हेंडरसन की पार्टी में घुस जाता है, बट उसको 40 को अपने साथ ले जाना पड़ता है। अंदर जाके जो पूरा घर चेक करता है, बट उसे हेंडरसन के खिलाफ कुछ भी नहीं मिलता। इसीलिए वो उसका लैपटॉप चुरा लेता है। जो देखता है कि 40 ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली है, तो वो उसे घर ले जाता है। घर पे लव जो का जेंटलमैन वाला रूप देख के फैन हो जाती है और अब दोनों इंटीमेट होते हैं। नेक्स्ट डे जो हेंडरसन का लैपटॉप ले जाके विल को देता है और विल हैकिंग करके हेंडरसन का सारा डाटा चेक करता है। विल बताता है कि यहाँ पर जो के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। जो को लगता है दिलाइला को गलतफहमी हुई है, बट वो फिर भी एली का ध्यान रखने की ठान लेता है। अब जो 40 से मिलता है और 40 बताता है कि हेंडरसन के घर में एक सीक्रेट रूम है जो अय्याशी के लिए बनाया है। जो समझ जाता है और हेंडरसन के घर में घुसने का प्लान बनाता है। अब जो सीधा विल के पास जाता है और विल से हेंडरसन के घर का सिक्योरिटी सिस्टम हैक कराता है। अब जो हेंडरसन के घर में घुस के वो सीक्रेट रूम ढूंढ लेता है और अंदर जाके दिलाइला और उसकी जैसे ही कई और लड़कियों की पिक्स उठा लेता है सबूत के तौर पे। जो अब दिलाइला के रूम के बाहर एक एनवेलप में इमेजेस डाल के रख देता है। दिलाइला इमेजेस देखती है और हैरान रह जाती है, बट वो कुछ नहीं कर पाती क्योंकि उन पिक्स को हेंडरसन ने क्लिक की है और ये प्रूफ नहीं हो सकता। वहीं 40 जो के कहने पे फिल्म फेस्टिवल अटेंड करने चला जाता है। लव को जब पता चलता है तो वो 40 के साथ फिल्म फेस्टिवल अटेंड करने निकल जाती है। वहीं एली को स्पाई सॉफ्टवेयर का पता चल जाता है और वो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर देती है। बट जो हेंडरसन के लैपटॉप से एली और हेंडरसन की चैट पढ़ लेता है। एली रात को हेंडरसन के घर जाने वाली थी अपनी शॉर्ट वीडियो दिखाने, बिना किसी को बताए। जो भी हेंडरसन के घर में घुस जाता है। हेंडरसन एली के लिए जूस लेने जाता है और उसमें नशे की दवाई मिला देता है। जो चालाकी से उस दवाई की 4 गुना डोज हेंडरसन के गिलास में डाल देता है। दोनों बेहोश हो जाते हैं। जो हेंडरसन को उठा के सीक्रेट रूम में ले जाता है और बांध देता है। जो उससे उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने को कहता है, बट हेंडरसन भागने लगता है। जो उसे पकड़ने की कोशिश करता है और धोखे से उससे हेंडरसन का खून हो जाता है। जो जल्दी से सारे सबूत मिटा देता है और इस मर्डर को सुसाइड दिखाने की कोशिश करता है। जो हेंडरसन का सामान बैग में भर के वहां से निकल जाता है। वहीं हमें देखने को मिलता है कि 40 और लव को कैंडेस मिलती है एमी बन के। वो 40 को डेट कर रही होती है। लव को कैंडेस ज्यादा पसंद नहीं आती। दूसरी तरफ जो को एक पुलिस वाला उसके घर के बाहर रोक लेता है। जो के पास हेंडरसन के मर्डर वाला बैग होता है। जो उस बैग में से हेडफोन्स निकाल के पुलिस वाले को देता है, जो कि बहुत ज्यादा महंगे होते हैं, और पुलिस वाला उसे जाने देता है। ये पुलिस वाला दिलाइला का बीएफ होता है जिसका नाम फिंचर होता है। अब जो विल के पास जाता है और उस पर बिलीव करके उसे आजाद कर देता है। विल वहां से निकल के फिलीपींस चला जाता है अपनी जीएफ से शादी करने। लव के वापस आने पे वो जो से मिलती है और उसे एबी के बारे में सब कुछ बताती है, बट जो को ये नहीं पता होता कि एबी ही कैंडेस है। लव जो को उसकी फैमिली से मिलने को कहती है। लव और 40 उसके मॉम डैड के ऑर्गेनाइज किए किसी स्पिरिचुअल फेस्ट में जा रहे होते हैं, तो वो दोनों अपने पार्टनर को अपने साथ चलने को मना लेते हैं। जो और लव फेस्ट पहुंचते हैं और यहाँ जो की मुलाकात दोबारा एबी यानी कैंडेस से होती है। जो बुरी तरह हिल जाता है। यहीं हमें पता चलता है कि हेंडरसन की पार्टी में हुए हंगामे का वीडियो वायरल हो गया था, जिसमें कैंडेस ने जो को देखा और वो 40 को अपने प्यार में फंसा के जो से बदला लेने चली आई। वहीं हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब कैंडेस जो को छोड़ के गई थी तो जो ने कैंडेस को बेहोश करके जंगल में ले गया था। वहीं कैंडेस ने जो को पागल बना के अपने आप को आजाद कर लिया और भागने लगी, बट जो ने उसे पकड़ लिया और गलती से उसे दोबारा बेहोश कर दिया। कैंडेस को मरा हुआ समझ के जो ने उसे जमीन में गाड़ दिया, बट कैंडेस जिंदा थी और बाहर आके वो सीधा पुलिस के पास जाती है। कोई सबूत ना होने की वजह से पुलिस कोई एक्शन नहीं ले सकती और कैंडेस को एडवाइस करती है कि उसे ये सब भुला के दोबारा से लाइफ स्टार्ट करनी चाहिए। इसीलिए कैंडेस गायब हो गई थी और अब वो खुद उससे बदला लेने आई है। ओके, तो प्रेजेंट में जो समझ गया होता है कि 40 ही नहीं पूरी क्विल फैमिली सन की है। यहाँ लव जो को बताती है कि 40 डिप्रेशन की वजह से ऐसा है
क्योंकि जब वो 13 साल का था तब एक हाउसमेड ने उसे अपने प्यार के जाल में फंसा लिया था और वो 40 को ड्रग्स देके बर्बाद कर देती। बट एक दिन नशे में 40 से उस मेड का मर्डर हो गया। क्विल फैमिली बहुत रईस है तो पैसों के दम पे पूरा मामला रफा दफा कर दिया गया। ये सुन के जो को 40 पे बहुत तरस आया और वो लव को भी बहुत चाहता है, तो अब वो सब झेलने को तैयार हो जाता है। इसके बाद कैंडस अपना पहला दाव खेलती है और 40 को गिफ्ट में बैक की लिखी हुई बुक देती है। कैंडस इस बुक को पढ़ने को कहती है और इस पे एक प्ले लिखने की एडवाइस करती है। अब 40 अपने फादर से प्ले के लिए पैसे मांगता है और वो उसे साफ मना कर देते हैं। 40 गुस्से में ज्यादा पी लेता है और हंगामा करने लगता है। लव और जो 40 को पकड़ के ले जाते हैं। लव की मॉम लव को थप्पड़ मारती है क्योंकि उसने 40 का ख्याल नहीं रखा और लव फंक्शन खत्म करके जो के साथ वापस आ जाती है। वापस आके ये सब हेंडरसन का फ्यूनरल अटेंड करते हैं। वहीं लव को उसके एक्स हस्बैंड की याद आने लगती है जो कि कैंसर की वजह से 3 साल पहले मर गया था। अब जो देखता है कि लव किसी डिटेक्टिव से बात कर रही है और उसे लगता है कि हेंडरसन की वजह से पुलिस उसे ढूंढती हुई आई है। वो लव के पास जाता है और लव उसे बताती है कि उसने प्राइवेट डिटेक्टिव हायर किया है कैंडस का पीछा करने के लिए क्योंकि उसे कैंडस पर शक है। जो उसे समझाता है और लव कहती है कि वो उस डिटेक्टिव को मना कर देगी। उसी रात कैंडस जो के घर में घुसने की कोशिश करती है। वो डिटेक्टिव कैंडस को देख लेता है और लव को बता देता है। लव कैंडस के दोबारा आने से पहले ही जो के घर में जाके बैठ जाती है। वहीं जो भी कैंडस का घर ढूंढ लेता है और अंदर घुस जाता है। लव कैंडस को रंगे हाथों पकड़ लेती है और उससे सब सच सुन लेती है कि जो एक साइको किलर है। अब लव जो से मिलने जाती है और जो कैंडस को ही साइको जीएफ बना देता है जिससे बचने के लिए वो एले आया है। लव बहुत गुस्सा होती है क्योंकि उसने अपनी सच्चाई छुपाई और उससे ब्रेकअप कर लेती है। नेक्स्ट डे जो एनर्विन जाके अपनी यूनिफॉर्म वापस करने लगता है बट यहाँ 40 जो को जॉब से नहीं निकालता बल्कि उसे सपोर्ट करता है और लव का दिल दोबारा जीतने को मोटिवेट करने लगता है। जो अब घर जाता है और दिलाइला से मिलता है। दिलाइला परेशान थी कि हेंडरसन की सच्चाई अभी भी बाहर नहीं आई और इस बात का उसे बहुत ज्यादा दुख है। अब दोनों एक दूसरे का दर्द बांटते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। वहीं लव ने भी एक लड़का ढूंढ लिया होता है जिसको वो डेट करने लगती है। वो लड़का लव के एक्स हस्बैंड का बेस्ट फ्रेंड होता है और उसका नाम माइलो होता है। वो एक हिमालयन ट्रैकर होता है और अभी अभी एले वापस आया होता है। उन दोनों को एक साथ देख जो फूंकता रहता है। 40 जो को एडवाइस देता है कि वो भी डेट करे किसी को और लव को जलाए बट ये तरकीब काम नहीं आती और बात और ज्यादा बिगड़ जाती है। अब जो वापस पुराना तरीका अपनाता है और मॉर्निंग वॉक पे मीलो का पीछा करने निकल जाता है बट मॉर्निंग वॉक पे उसको गेब मिल जाता है जो कि झूठ पकड़ने में माहिर होता है। गेब जो को उसके स्पा ले जाता है और उसको एक्यूपंक्चर की हेल्प से उसका डार्क टाइम याद कराता है। जो ना चाहते हुए भी उसकी मॉम के बारे में बताने लगता है कि कैसे वो उसको हमेशा छोड़ के गायब हो जाया करती थी और कई घंटों तक वेट कराती थी। जो के पापा जो की मॉम को मारते थे क्योंकि वो उसके पापा को धोखा दे रही थी। जो सब देखता था। इसके बाद जो घर जाता है और दिलाइला से मिलता है। तभी पता चलता है कि हेंडरसन का सुसाइड केस अब मर्डर में बदल गया है। जो दिलाइला को एडवाइस देता है कि वो एक आर्टिकल लिखे अपनी उस 17 साल वाली घटना को लेकर। जब लोग इसे पढ़ेंगे तो वो उसका सपोर्ट करेंगे और जिन लोगों ने आवाज नहीं उठाई वो भी उठाएंगे। पहले तो दिलाइला गुस्सा हो जाती है बट बाद में वो जो को दारू की ट्रीट देती है और वो दोनों एक पतली सी गली में ही शुरू हो जाते हैं। यहाँ पुलिस वाले दोनों को पकड़ लेते हैं और जेल में डाल देते हैं। दिलाइला फिंचर को कॉल करके बुलाती है बट वो हेल्प करने को मना कर देता है। यहाँ वो पुलिस वाला जो को पहचान जाता है। किसी तरह पुलिस स्टेशन से निकल के जो और दिलाइला सिर्फ दोस्त रहने का फैसला करते हैं। वहीं माइलो और लव का रिलेशनशिप गहरा होता जा रहा था बट माइलो को 40 से प्रॉब्लम थी। वो लव को अपने साथ दूसरे शहर ले जाना चाहता था बट लव 40 को छोड़ के नहीं जा सकती। माइलो इस बात से चिढ़ा हुआ था। नेक्स्ट डे ही 40 और माइलो की बहस हो जाती है और जरा सी बात पे माइलो 40 को पंच मार देता है। यहाँ जो शांति से सब संभालता है। अब लव समझ जाती है कि उसके और 40 के लिए जो से अच्छा कोई भी नहीं है। अब फिंचर दिलाइला को कॉल करके बताता है कि उसने हेंडरसन की मर्डर वाली रात जो को बाहर देखा था। उसके पास से उसे $600 के हेडफोन मिले जो कि वो फेंकने जा रहा था। दिलाइला फिंचर को उसका वहम है ये सब बोल के बात टाल देती है बट इसके बाद वो जो के रूम में जाके तलाशी लेना शुरू करती है। एक पेंटिंग के पीछे उसे स्टोरेज कीज मिलती हैं और वो सीधा उसी स्टोरेज की तरफ जाने लगती है। स्टोरेज पहुंच के दिलाइला को जो की सच्चाई पता चल जाती है कि उसने ही हेंडरसन को मारा है।
वो जल्दी से जो के खिलाफ सबूत लेने लग जाती है, बट जो के लगाए कैमरे से उसे पता चल जाता है कि डिलाइला यहाँ है और वो डिलाइला के किसी को बताने से पहले ही स्टोरेज रूम पहुंच जाता है। वो डिलाइला को मार के बेहोश कर देता है और उसे ग्लास रूम में भी बंद कर देता है। डिलाइला जो को कहती है कि उसे यहाँ नहीं मरना, उसकी बहन के पास बस वही एक फैमिली है और कोई भी नहीं। जो उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसे 24 घंटे में छोड़ देगा। अब जो घर जाता है और अपना सामान कलेक्ट करके मैक्सिको जाने का सोच लेता है। वो डिलाइला के लिए खाने को कुछ लाता है और एक टाइमर वाली हथकड़ी ले लेता है। वो डिलाइला को कहता है कि इसे 18 घंटे पे सेट करके लॉक कर दो, तब तक वो एलए छोड़ के हमेशा के लिए चला जाएगा और वो आजाद हो जाएगी। अब जो लव को गुड बाय लेटर लिखता है और उसके लॉकर में रख के जाने लगता है, बट तभी उसे 40 मिल जाता है और 30 मिनट का टाइम मांग के उसे अपने साथ ले जाता है। तभी वहाँ तो बाउंसर आते हैं और उन दोनों को किडनैप करके एक होटल रूम में पटक देते हैं। जो को लगता है कि उसकी वजह से 40 भी मरेगा, बट रूम पहुँचते ही पता चल जाता है कि ये सब 40 का प्लान था, उसकी मूवी स्क्रिप्ट खत्म करने का। अगर कोई भी रूम से बाहर जाएगा तो वो बॉडीगार्ड मार देंगे। जो के पास 14 घंटे बचे होते हैं। वो पहले तो 40 को मारने का सोचता है, बट फिर अच्छे इंसानों की तरह स्क्रिप्ट जल्दी खत्म करके यहाँ से निकलने का प्लान बनाता है। स्क्रिप्ट खत्म होते ही 40 विंडो से कूद के बाहर भाग जाता है। जो उसके पीछे जाता है ताकि वो 40 को वापस होटल रूम लेके आए और बॉडीगार्ड्स को हटाए। बट बार में और दारू पीने के बाद 40 बताता है कि उसने पानी में LSD ड्रग्स मिलाई थी, वो भी 4 गुना। जो ने पहले कभी ड्रग्स नहीं ली थी तो उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली थी। जो वहां से निकल के सीधा होटल जाता है। वहीं दिखाते हैं कि लव ने वो लेटर पढ़ लिया होता है और वो बहुत ज्यादा दुखी होती है। उसकी लाइफ से उसका प्यार दोबारा जा रहा होता है। तभी उसकी मॉम आ जाती हैं और उसको डिनर पर ले जाती हैं। उसकी मॉम बताती हैं कि लव के डैड उसे फिर चीट कर रहे हैं और वो लव की हेल्प चाहती है उनको समझाने के लिए। लव उन पे गुस्सा करके वहां से चली जाती है। उसी होटल में लव को जो मिल जाता है जो कि नशे में होता है। लव भी फुल टल्ली होती है। इससे पहले लव उसे जाने से रोकती, उसको उल्टी आ जाती है और लव की मॉम उसे लेके चली जाती हैं। अब जो को बाहर देख के बॉडीगार्ड्स उसे कूट के वापस रूम में फेंक देते हैं। कुछ देर बाद ही जो को होश आ जाता है और 40 उसके सामने होता है। 40 नशे में भी स्क्रिप्ट की बातें कर रहा होता है। जो को लगता है कि वो डॉक्टर निकी है और वो उसका गला दबाने लगता है। 40 जो को मार के दूर फेंक देता है और इस हरकत को बिल्कुल सीरियस नहीं लेता। अब 40 जो को बाहर से कुछ खाने को और मून जूस लाने को कहता है, जो कि एक हर्बल जूस है नशा उतारने के लिए। जो जाता है और 1 घंटे में वापस भी आ जाता है। यहाँ जो को लगता है कि उसने किसी का खून कर दिया है और उसे नशे में उसकी मॉम दिखाई दे रही होती हैं। जो को कुछ याद नहीं होता। वो 40 से पूछता है कि वो कितनी देर में वापस आया और क्या उसके हाथ पे खून लगा था। 40 कहता है कि उसे नहीं पता। फिर वो बाहर बैठे बॉडीगार्ड से पूछते हैं, जो कि साफ मना कर देता है। जो को कंटिन्यू अजीब अजीब विजन आ रहे होते हैं। तभी 40 इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसने बैक की बुक का एंड बदल दिया होता है और अपनी मूवी में वो रियलिटी दिखाने वाला होता है कि बैक के BF ने उसे मारा था, ना कि डॉक्टर निकी ने। ये सुनते ही जो एक कांच का टुकड़ा लेके 40 को मारने वाला होता है। तभी 40 अपने पास्ट की वही बात बताता है जो कि लव ने जो को बताई थी। 40 ने भी एक मर्डर किया है जिसका गिल्ट उसे हमेशा रहेगा। जो कांच का टुकड़ा फेंक देता है और 40 को संभालता है। तभी जो को लव का वीडियो कॉल आता है। लव जो को जाने से रोकती है, बट जो लव से पूछता है कि क्या वो उसके साथ किसी और जगह जाके रहेगी। जो 40 को भी अपने साथ चलने के लिए हाँ बोल देता है। लव जो की बात मान जाती है और दोनों एक दूसरे को लव यू बोल देते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जो सीधा स्टोरेज जाता है जहां डिलाइला मरी हुई होती है। जो को कुछ भी समझ नहीं आता कि डिलाइला को किसने मारा। अब जो डिलाइला का कातिल ढूंढने में लग जाता है। एनरविन जाके पता चलता है कि जो के साथ रात को 40 भी आया था। जो 40 से जाके मिलता है तो 40 बताता है कि जो एनरविन में डिलाइला से मिलने जाने की बात कर रहा था। जो स्टोरेज की तरफ कार्ड लेके गया और वहां उतर गया। इसके बाद 40 ने कैंडेस को फोटो और वीडियोस भेजी और सीधा कैंडेस से मिलने चला गया। जो अब याद करने की कोशिश करता है और उसे लगने लगता है कि उसी ने डिलाइला को मारा है। वो एली की रेस्पॉन्सिबिलिटी लव को देता है और स्टोरेज चला जाता है। अब जो को समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। तभी कैंडेस 40 के घर पहुंच जाती है और 40 के मुंह से निकल जाता है कि जो ने रात को डिलाइला से मिलने की बात की थी। कैंडेस वहां से सीधा डिलाइला के घर जाती है जहां उसे कोई भी नहीं मिलता। अब कैंडेस 40 की भेजी वीडियो देखती है जिसमें उसे स्टोरेज की लोकेशन पता चल जाती है। कैंडेस सीधा स्टोरेज रूम पहुंचती है और पेपर स्प्रे मार के जो को ही ग्लास रूम में बंद कर देती है।
अब कैंडेस लव को फोन करके बुलाती है। लव जो से पूछती है कि क्या ये सब सच है। जो हाँ बोलता है और कहता है उसे पुलिस के हवाले करे। कैंडेस बहुत खुश हो जाती है। लव उल्टी करने बाहर भागती है डस्टबिन के पास। कैंडेस उससे पूछने जाती है तो लव कैंडेस को ही मार देती है। जी हाँ, लव ने कैंडेस को मार दिया जो को बचाने के लिए। अब लव जो के पास आती है और उसे बताती है कि उसकी सच्चाई उसे पहले से पता थी। वो बस चाहती थी कि जो उसे सब कुछ खुद बताए। लव उसका डार्क सीक्रेट बताती है कि उस मेड को 40 ने नहीं, उसने खुद मारा था और इल्जाम 40 पे लगा दिया था। वो ये भी बताती है कि उसने जो का पीछा किया और इस स्टोरेज में पहुंची जहां उसे दिलाइला दिखी और उसने दिलाइला को मार दिया ताकि वो जो को उससे दूर जाने से रोक सके। लव कहती है कि वो सब सही कर देगी। वो दिलाइला की लाश को छुपा देगी और एली पे हेंडरसन की मौत का इल्जाम डाल देगी। जब पुलिस उसे पकड़ेगी तो उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलेगा। एली को क्विल्स का बेस्ट लॉयर मिलेगा। इसके कुछ टाइम बाद ही वो दिलाइला का सुसाइड केस दिखा के एली का केस स्ट्रॉन्ग बना देगी, जिससे एली आजाद हो जाएगी और जो का नाम कहीं भी नहीं आएगा। जो एली को इस्तेमाल करने से साफ मना कर देता है। लव उसको वहीं बंद छोड़ के चली जाती है। लव की फ्रेंड की वेडिंग थी तो केक लव को ही बनाना था। लव केक रेडी करके जो के लिए मफिन लेके आती है। जो कहता है कि उसे लव पे बिलीव है और गेट खोलने को बोलता है। लव गेट खोल देती है बट जो उस पे हमला कर देता है। तभी लव बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और उसका बाप जो है। जो खुश और दुखी दोनों होता है। दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं और वहां से रेडी होके वेडिंग में जाते हैं। वहीं 40 को कैंडेस की बोली हुई बातें समझ आने लगती हैं। उसने जो मूवी स्क्रिप्ट लिखी थी वो जो की लाइफ पे पूरी तरह मैच हो रही है। वो तुरंत जेल जाता है और डॉक्टर निकी से बात करता है। निकी उसे बताता है कि उसने कोई भी मर्डर नहीं किया है। अब 40 समझ जाता है कि उसे उसकी बहन को बचाना ही पड़ेगा। वो तुरंत वहां से निकल के वेडिंग पहुंचता है बट गार्ड उसे अंदर जाने नहीं देते। वेडिंग में सबके फोन ले लिए गए होते हैं तो 40 कांटेक्ट भी नहीं कर पाता। 40 वहां से निकल के एली से मिलता है और उसे बता देता है कि जो ही विल है और एक सीरियल किलर भी। एली को लगने लगता है कि दिलाइला को भी जो ने ही मारा है। वहीं फोन ऑन करते ही जो और लव को पता चल जाता है कि 40 को जो की सच्चाई पता चल गई है। 40 एनर्विन में होता है। लव अंदर जाती है और 40 को समझाने की कोशिश करती है। बाहर जो एली को समझाता है और उसे दिलाइला के बारे में भी बता देता है कि उसकी वजह से वो मरी है। वो एली को शहर छोड़ के जाने को कहता है। जो कहता है कि एली की पढ़ाई और रहने का पूरा खर्चा वो उठाएगा जब तक वो कामयाब नहीं हो जाती। बट अभी एली को उस पर ट्रस्ट करना होगा। एली लास्ट बार जो पे ट्रस्ट करके उसकी बात मान लेती है। अब जो एनर्विन के अंदर जाता है और 40 को समझाने की कोशिश करता है बट 40 गन निकाल के जो को मारने पे उतारू हो जाता है। लव 40 को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है बट तब भी वो जो को मारना चाहता है। तभी पीछे से फिंचर आता है और सीधा 40 को गोली मार देता है। लव पूरी तरह टूट जाती है अपने भाई को मरता देख के। जो उसे संभालता है बट मरते मरते 40 जो और लव को नया फ्यूचर गिफ्ट में दे जाता है क्योंकि हेंडरसन के मर्डर का इल्जाम 40 पे लग जाता है और जो बच जाता है। अब फास्ट फॉरवर्ड में फ्यूचर दिखाते हैं। जो लव के साथ घर बसा लेता है और उसकी मॉम डैड भी उनके साथ रहते हैं। जो की बेटी जल्दी होने वाली है और वो अच्छा डैड बनने के ख्वाब बुन रहा है। तभी दिखाते हैं पड़ोस में ही एक लड़की मैगजीन पढ़ रही होती है जिसको देख के जो कुछ सोचने लगता है। अब वो लड़की कौन है ये तो 15 अक्टूबर 2021 को ही पता चलेगा। खैर नेक्स्ट सीजन के लिए हमको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। इस सीजन की स्टोरी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं स्टोरी हंट के अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।